प्लीज आइए और थोड़ा ज्ञान आप भी हमें दे दीजिए। बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जिग्ना जी आपके हौसले को बधाई देता हूं। बहुत हिम्मत की है और जब आदमी हिम्मत करता है तो भगवान कृष्ण उनका साथ देते हैं। आज की इस प्रोग्राम की संयोजिका गुरुकुल फाउंडेशन, इसकी अध्यक्ष जिग्ना देसाई जी, आपकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय अनिल वत्स जी जो हमारे साथ शुरू से आस्था टीवी पर चल रहे हैं और हमारे साथ हर सम्मेलन में होते हैं, दिनेश गुरु जी जो बहुत ज्यादा सम्मेलन करा चुके हैं, अभी शायद 28 में 25, 26, 27 अगस्त को तो सम्मेलन है, लेकिन कौन सा है आपका 28 में 29 में। सम्मेलन बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं। अगर आपको ज्ञान वाले सम्मेलनों को ज्वाइन करना है तो अगस्त में जरूर आ पाइए। नितिन भाई गोटी जी और हितेश गुरु जी जो कि जिग्ना जी के गुरु जी हैं, उनके बगल में बैठे कुमार जी और मैनी साहब, कपिल मैनी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली मीता जानी जी और बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हमारे दोनों उद्बोधका और उद्बोधक महोदय और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान ज्योतिषीगण। आज मैं आपको ये बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से कि ज्योतिष कैसे काम करती है और ग्रह आपको कैसे प्रभावित करते हैं। और आप अगर लेमैन हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट्स कौन से ग्रह की दशा में खराब होगा, कौन सी बीमारी की चपेट में आएंगे या धन से संबंधित कोई तकलीफ होगी। आज मैं बहुत लेमैन तरीके से समझाने के मूड में हूं। आज वो लेक्चर उस तरह का नहीं देने के मूड में हूं कि जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लेक्चर लंबे लंबे चलते हैं। आज मैं क्लास की तरह आपको बताऊंगा। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के दो ग्रुप हैं, एक देवता ग्रुप है और एक राक्षस ग्रुप है। देवता ग्रुप में आप सबको पता है कि 4 ग्रह आते हैं, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, चंद्र और मंगल। इस ग्रुप में 2 ग्रह क्रूर हैं, सूर्य और मंगल, और 2 ग्रह शुभ है। और बाकी दूसरा जो राक्षसों का ग्रुप है उसमें 5 ग्रह आते हैं, उसमें शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध। अब कंफ्यूजन यह होता है कि राक्षसों के ग्रुप में दैत्य गुरु, शुक्राचार्य और बुध क्यों है? क्योंकि ज्ञान की जरूरत तो राक्षसों को भी होती है। अब जितने भी आतंकवादी पढ़े लिखे तो हैं, इसका मतलब पापी 5 हैं और शुभ 4। इसलिए इस दुनिया में 60% लोग तो बुरे हैं ही। अब वो चाहे ज्योतिष के क्षेत्र में हो और चाहे दूसरे क्षेत्रों में होंगे वो तो। भाई क्लास में अगर मैं 100 स्टूडेंटों को पढ़ाता हूं तो 60 तो समझ लो कि जानबूझ के काल सर्पयोग बनाएंगे। उज्जैन वो लेके जाएंगे ही जाएंगे कि चलो उज्जैन। इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है इसमें, ये ग्रहों ने बनाया, वही सिखाते हैं ना हमको, वही तो सिखा रहा हूं। अब दूसरी तरफ देखिए 2 क्रूर ग्रह हैं
और उधर चंद्रमा आधे समय अच्छा होता है और आधे समय अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का पक्ष बलवान होता है, तो वहां भी और कम हो गए। इसका मतलब अगर आपके क्षेत्र में आपका विरोध होता है तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि इतना विरोध तो स्वाभाविक है। अगर आप बहुत अच्छा ज्योतिष का काम कर रहे हो और आपकी लेग पुलिंग होती है, हीना भाई ओझा का नाम है और लेग पुलिंग होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ लो शनि राहु ये तो करेंगे। इसका मतलब दो ग्रुप हैं। इन दो ग्रुपों में क्या है कि राक्षस अगर इधर देवताओं की राशियों में अगर आ जाएं, ये इनके घरों में भ्रमण करें तो नुकसान करेंगे, और देवताओं की आदत है ये उधर चले जाए तो ये अच्छा करते हैं। वे देवता तो अच्छा ही करेगा। अगर कोई सभ्य पुरुष आपके घर में आ जाए और आपका सोफा फटा हुआ हो या टोंटी कहीं खुली हुई हो तो जाके टोंटी बंद कर देगा, और शरारती बच्चा आ जाए तो सोफे में उंगली डाल डाल के उसकी भौंक निकाल देगा या आपकी टोंटी तोड़ देगा जा करके। इसका मतलब ये हमारे दिमाग में है। तो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे ज्योतिषी जो हैं वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है मैं फ्री में कर देता हूं, जाओ आपके पास पैसा नहीं है मैं फ्री में सिखा देता हूं। ये स्वभाव रहता है उनका, और दूसरे लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होता, वो उन ग्रहों से संचालित होते हैं। 9 ग्रह हैं, 9 में 7 ग्रह मेटरलाइज हैं, उनका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव है और गर्भ से ही प्रभाव होता है वो। यानी बच्चा पहले दिन गर्भ में जिस दिन कंसीव करता है उस दिन से प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जिस दिन कंसीव करते हो उसी दिन उस महीने शुक्र का प्रभाव रहता है, और उस महीने में शुक्र बहुत अच्छा है, तो गर्भ के अंदर जो बच्चा पलेगा वो बहुत तंदुरुस्त होगा। दूसरे महीने मंगल का प्रभाव आ जाता है। दूसरे महीने में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो बच्चे के अंदर और तंदुरुस्ती, उसकी मसल्स पावर, उसका ब्लड वगैरह ठीक बनना शुरू हो जाएगा। तीसरे महीने में बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है। अगर उस समय बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, जैसे कि आजकल चल रहा है, आजकल बृहस्पति की जो पोजीशन है वो स्वराशि में है। अब इस समय जो गर्भ में बच्चे पल रहे होंगे उन पर कूट कूट के बृहस्पति ज्ञान भरेगा, क्योंकि ग्रहों की जो तरंगें होती हैं, ग्रहों की जो किरणें होती हैं, वो गर्भ में बच्चे को डेवलप करती हैं। इसलिए कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात, कमिंग इवेंट शैडो देयर बिफोर। इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चा गर्भ के अंदर है उसके ऊपर जो ग्रह चलेगा वो ग्रह आपको वहीं पे डेवलप करना शुरू कर देता है। ज्योतिष के अंदर आपको ये जानना चाहिए। हमारे यहां बोलते हैं कि 9 महीने पीछे की कुंडली को भी बना लो। 9 महीने के पीछे कुंडली बनाने के पीछे का आधार सिर्फ यही होता है कि आपको पिछले 9 महीने में यह पता चल जाए कि जब ये बच्चा गर्भ के अंदर था उस समय कौन कौन से ग्रहों ने उसको पकाया है। ये एक मुर्गी का अंडा है, मुर्गी इसको अच्छे से हीट दे, ऐसे रोज इसको सही टाइम से इसके ऊपर बैठे तो ये बच्चा बड़ा तंदुरुस्त होगा। कभी बैठ जाए, कभी हट जाए, कभी बैठ जाए, कभी हट जाए, तो ये चूजा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। इसलिए जब बच्चा गर्भ के अंदर है और उस समय पर ग्रहों की किरणें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं और मां भी बच्चे को ध्यान के साथ उस समय पर उन किरणों को ले रही है, तो वो बच्चा जबरदस्त पैदा होगा। मैं बताता रहता हूं समय समय पर कि अब मुहूर्त आ गया कंसीव करने का। इस महीने में जो स्त्रियां इस समय कंसीव करेंगी उनका बच्चा 9 महीने बाद पैदा होगा। अभी मान लो अब जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब फरवरी में डिलीवरी होकर उस समय होती है
तो उस समय पर शनि भी स्वयं राशि में रहेगा, गुरु भी स्वयं राशि में रहेगा, चंद्रमा एडजस्ट कर करा के स्वयं राशि में या उच्च का या मित्र राशि में तो आ ही जाएगा, बुध को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब उस समय जो बच्चा पैदा होगा उसका देव गुरु स्वयं राशि में होगा, और राक्षसों का जो राजा है शनि वो भी स्वयं राशि में होगा। और किसी ने अगर 1 महीने पहले कंसीव कर लिया होगा तो अगर जनवरी में वो 17 जनवरी से पहले कंसीव कर जाता है तब भी शनि स्वयं राशि के अंदर रहेगा और बृहस्पति स्वयं राशि के अंदर रहेगा। उस समय और 2 ग्रह अच्छे हो सकते हैं, तो वो जो बच्चा होगा बड़ा महान होगा। तो इसी प्रकार से हमारे ये 2 ग्रुप हैं, इनमें डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है। जैसे हमारे यहां पूरे वर्ल्ड में समय लोकतंत्र है, कुछ कंट्रीज को छोड़ करके, ये इनबिल्ट विचार हमारे दिमाग में होते हैं। हम वही करते हैं जो ग्रह करते हैं। सूर्य के पास क्या है वो आपको दे रहा है, वही आप करोगे उस दशा में। चंद्रमा के पास क्या है, उसके एनवायरमेंट में क्या है, जैसे चंद्रमा आपके साथ लिंक करेगा, आपके ब्रेन के साथ लिंक करेगा, वैसे आपके थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा की दशा में आदमी डिप्रेशन में क्यों जाना शुरू हो जाता है, नीच के चंद्रमा में आदमी को टेंशन क्यों होनी शुरू हो जाती है? जैसे ही चंद्रमा आपके साथ अटैच करता है, जैसे बोलते हैं ना सैटेलाइट लिंक होती है, वैसे ही आपकी स्थिति। मंगल अगर लिंक करता है तो आपकी नेचर वॉलेंट आनी शुरू होती है। आपके साथ राहु लिंक करता है तो आपका माइंड जो है रहस्यमयी होना शुरू हो जाता है। आपको इनसिक्योरिटी, भय, भूत प्रेत, चुड़ैल दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसके कारण क्या है? उस समय लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर, तो किया कराया कुछ नहीं होता है वो भी, लेकिन उस समय आपके ब्रेन का पासवर्ड राहु की वजह से बहुत हल्का हो जाता है। किसी ने एक यहां से तांत्रिक क्रिया की, आपको वो अटैच कर लेगा। डेमोक्रेसी है वहां। उस डेमोक्रेसी के अंदर सभी ग्रह बारी बारी से अपना फल देते हैं। कौन महादशा के अंदर ग्रह चलता है उसका ज्यादा प्रभाव होता है, उसके बाद उसके नीचे वाले का प्रभाव होता है, उसके बाद फिर उसके नीचे वाले का प्रभाव होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन ग्रहों की दशाओं के अंदर क्या आपके ऊपर इस रहस्यमयी राहु की दशा अगर चल जाए तो ये राहु ग्रह मैटेरियलाइज तो है नहीं, वैज्ञानिकों को हम इसको दिखा नहीं सकते। बाकी के तो 7 ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन राहु के लिए वैज्ञानिक ये बोलेंगे कि राहु कहां है। लेकिन हम वैज्ञानिकों को यह बता सकते हैं कि ग्रह जब एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करते हैं ऐसे, तो शैडोज आती हैं। शैडो, छाया, और छाया का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हमारे ऋषियों ने इस चीज को समझा, ऋषि पारस जी ने समझा। उन्होंने बताया कि ग्रहों की जो छाया होती है वो भी पृथ्वी को प्रभावित करती है। जैसे बादल हमें प्रभावित करते हैं, उनकी छाया प्रभावित करती है, शीतलता देती है तो कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, धूप ज्यादा तकलीफ देती है। ऐसे ही इस बात को उन्होंने समझा और समझने के बाद उनको श्लोकों के अंदर सूत्रों में लिख दिया। यहां पर आप ये बता सकते हैं जब कोई भी ग्रह एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, उसकी शैडो में वो आएगा तो उसको नुकसान होता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है, वो शैडो ही तो होती है। उस शैडो के अंदर राहु और केतु का प्रभाव होता है। मुझे अभी यहां से ये लाइट आ रही है और यहां से कोई ग्रह चलते 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 ऐसे मेरी फेस की लाइट को रोक दे तो मेरा फेस डार्क हो जाएगा। ऐसे ही जब सूर्य की छाया, सूर्य की किरण रुक जाए पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी लोक के जिस पोर्शन पर जाकर के वो रुकती है, वो जो पोर्शन है वो प्रभावित होता है। यानी यहां से सूर्य की किरण मेरे को आ रही है और ये भारत के ऊपर ग्रहण पड़ा, तो भारत का जो एटमॉस्फेयर है, भारत की जो नेचर है,
प्रकृति है, पेड़ पौधे, समुद्र, मनुष्य योनि, जानवर योनि, उसके ऊपर जो किरण आ रही थी वो किरण मेरे गर्भ को हीट दे रही थी। उस हीट से मेरा बच्चा डेवलप हो रहा था और वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ग्रहण काल में रुक गई। जब वो किरण रुक गई जिससे मेरा डेवलपमेंट हो रहा था, तो बच्चा ग्रहण के अंदर कहीं ना कहीं अनडेवलप स्थिति में आ जाता है। तो इस बात को हमारे ऋषि पार्षद ने समझा कि ये तो बड़ा जबरदस्त विज्ञान है। और उस समय पर जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है। हमारी जो ओजोन परत है उसका 30 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट दायरा होता है, और जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के सामने आएगा और वो किरण नहीं आएगी तो ओजोन परत वेरिएट होती है। ओजोन परत वेरिएट होती है तो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होने के कारण पशु पक्षी उड़ नहीं पाते और वो शांति के साथ में कहीं ना कहीं बैठना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब राहु जो है उसमें बड़ी पावर हो गई। हमने उसको एक कल्पना के तौर पे कहा है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र में से वो चीजें निकली। ये समझाने का तरीका ऋषियों का हो सकता है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत समय से चल रही है, आज की पृथ्वी नहीं है। मनवंतरों का खेल है ये तो। हम तो सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं कि सतयुग, ऐसे लगता है त्रेता और सतयुग से ही शायद हमारा युग शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो समझाने का तरीका था वो देवताओं का तरीका था कि भाई तुलसी हमारी माता है, गाय हमारी माता है, पीपल पे देवता वास करते हैं, पीपल का पेड़ मत काटो कि इस पर देवता वास करते हैं। आदमी डर गया कि पीपल का पेड़ नहीं उखाड़ना कि इसमें देवता है। लेकिन देवता नहीं है उसके ऊपर, वो ऑक्सीजन देता है, वो आपको जीवन देता है, इसलिए आप डर जाते हैं। तुलसी माता, तुलसी हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है, गाय राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देती है। गाय का गर्भ और माँ का गर्भ एक जैसा होता है, 9 महीने 9 दिन, 9 महीने 9 दिन। एक ही ऐसा जानवरों के अंदर सिर्फ गाय एक ऐसी पशु है, जानवर है, जो कि हमने माँ का दर्जा उसको दिया। वो माँ का दर्जा इसलिए दिया उसको कि माँ के तुल्य है, उसका दूध और माँ का दूध एक जैसा ही होता है। तो राहु एक रहस्यमय ग्रह इसलिए बना कि ये सभी ग्रहों की शैडो लेता है। अगर मंगल के साथ है तो मंगल की शैडो लेगा, तो वहां पर मंगल और राहु की युति में अंगारक योग बना देगा। गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु की शैडो लेगा, वहां पर उसको भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता है। ग्रहण तो सभी ग्रहों में लगता है, लेकिन सूर्य का और चंद्रमा का दिखाई देता है, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु, इसकी प्रेडिक्शन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कईयों का राहु तो राजयोग कारक होता है, बहुत ऊंचाइयां दे देता है, और कईयों का बर्बाद कर देता है, कईयों को पागल खाने में भेज देता है, कईयों को पुलिस केस में भेज देता है, कईयों को कोर्ट केसों में फंसा के रखता है। तो ऐसी स्थिति में हम सटीक प्रेडिक्शन इसकी कैसे करें, वो मैं आपको आज बताता हूं। राहु 12 राशियों में बैठेगा। मेष राशि में जब बैठेगा तो मंगल का फल उठाएगा। वो मंगल का प्रभाव लेके काम करेगा। वृष राशि में बैठेगा तो शुक्र का प्रभाव लेके काम करेगा। मिथुन में बैठेगा तो बुध का प्रभाव लेके काम करेगा। चंद्रमा की राशि में बैठेगा कर्क राशि में, तो यहां चंद्रमा को राहु से बहुत डर लगता है। जिनका कर्क राशि के अंदर राहु बैठा होगा और फिर चंद्रमा की दशा और राहु की अंतर्दशा, राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा अगर आ जाए उस समय पर, तो उस समय आदमी को भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं। उस समय आदमी की हालत इतनी खराब होती है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि ना तो बीमारी का पता चलता है,
और आदमी डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। आखिर चंद्रमा में राहु और राहु में चंद्रमा में डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? सूर्य में राहु, राहु में सूर्य में क्या चक्कर है ये? आज मैं इस तस्वीर को क्लियर करने की आपको कोशिश करता हूं, और जिन लोगों के प्रश्न भी हो सकते हैं दिमाग में, वो पूछने के लिए फ्री होंगे, पूछ भी सकते हैं आप। कि कोई भी अगर दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। अभी मैं आपको डेमोक्रेटिक तरीके से राहु का फल बताता हूं, उसके बाद सिर्फ एक लगन लूंगा, क्योंकि सारी लगने लेने के लिए समय होगा नहीं, बहुत समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि मेरे पास तो अभी 40 से 50 मिनट या 1 घंटा ही होगा बोलने के लिए। डेमोक्रेटिक तरीके में क्या होता है कि जैसे देवताओं का जो राजा है वो है सूर्य, और देवगुरु है बृहस्पति। अगर मान लो सूर्य की महादशा चले और सूर्य की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चले, तो यहां पर आदमी का आत्मबल टूटता है, उसको शारीरिक नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके 5 प्राणों का कारक है, आत्मा का कारक होता है। सूर्य उसका एंटी है, वो उसका एंटी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजा है सूर्य और उसका सेक्रेटरी बन के आ गया राहु। उसने कहा राजा साहब नमस्ते। भाई नमस्ते। कौन? कहता राहु। क्या करोगे? मैं आपका सेक्रेटरी बन के आ गया हूं। दोनों के एंटी विचार हैं। क्या है? एंटी विचार हैं। वो कोई काम बोलेगा काम करने वाला नहीं। आपका चपड़ासी अगर आपके एंटी हो तो पानी नहीं पिला सकता आपको, वो बोलेगा अभी टोटी में पानी नहीं है। वो बोलेगा कि बाहर से लिया, मैम दुकान बंद है, आपको पानी नहीं दे सकता। कई आईएएसओ के मेरे चपड़ासी देखे, हम जाते हैं उनके वहां पर बैठ जाते हैं, रावत जी चाय पियोगे? हमको पिला दो। वो घंटी मारता है, चपड़ासी आता है, भाई चाय लेके आओ। साहब दूध नहीं आया आज। उनके सामने ही बोलेगा दूध नहीं आया। अब बेचारा क्या बोले वो कि भाई बाहर से ले आओ। आधे घंटे बाद फिर आ गया कि आज तो मार्केट बंद है साहब। तो काम नहीं करके देगा, वो तंग करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा। ऐसा कोई आपका पार्टनर हो, टेंशन क्रिएट करेगा। सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए तो आपस में देखिए कैसे टॉक करते हैं जनरल। उसने कहा राजा साहब आप तो राजा हो? बोला हाँ। कहता आप कौन हो? कहता मैं आपका सचिव। कहता तुम्हारे पास क्या जिम्मेवारी है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है? उसने कहा जी मैं ना राजा का दुश्मन हूं, राजा के हाथ पैर तोड़ सकता हूं, उसको हार्ट अटैक दे सकता हूं, उसको मैं 5 बीमारियां दे सकता हूं। आप कौन सी लोग ये बताओ? हार्ट अटैक दो, आपकी आंखें खराब करो, आपका पेट का ऑपरेशन कराऊं, आपकी हड्डियां तोड़ूं, या आपको मानसिक डिप्रेशन में डाल दूं? लेनी तो एक पड़ेगी। अब वो लेता है। देश का प्रधानमंत्री हो और उसकी अंतर्दशा में कहीं राहु आ जाए तो समझ लेना, निष्फिक्र बोल देना, जितना मर्जी मोदी जी योग कर लें, फिर भी राहु कहीं ना कहीं पेट में तकलीफ तो देगा, पक्का देगा। क्योंकि उसकी आदत है, एक दूसरे के एंटी हैं। ऐसे ही तो हो रहा है यहां पर। अब सब्बू का प्रोग्राम था, अब उसके एंटू एक राहु आ गया तो परेशानी तो होगी। तो ऐसे ही जब राहु अंतर्दशा में आएगा सूर्य की में, तो यहां पर वो सूर्य को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी चंद्रमा की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा आ जाए। अब चंद्रमा राजा है, वैसे वो रानी का दर्जा प्राप्त है डेमोक्रेटिक, कि भाई सूर्य राजा है, वो रानी है। उसने कहा रानी साहब जय हिंद। उसने कहा भाई तू कौन? कहता मैं राहु। कहता क्या करता है?
कहता मैं डिप्रेशन देता हूं। अब उसको काम के नहीं बोलेगी रानी। अगर किसी आप जैसे महिला हैं और आपने कोई बहुत मूंछों वाला कमांडो चपरासी रख लिया तो आपको उसको चाय बोलने में दिक्कत आएगी कि चाय मंगाऊं या ना मंगाऊं, तो रानी को टेंशन हो जाएगी। अब जितनी देर रानी राज करेगी और उतनी देर रानी की वो सेक्रेटरी बन के रहेगा राहु, उतने समय तक रानी कांपती रहेगी, टेंशन बढ़ी रहेगी। क्यों? कि राहु उसको परेशान करता है, डिप्रेशन देता है। वहां उसने उसके 5 प्राणों को तकलीफ दी, शारीरिक तौर पे दी। शारीरिक तौर पे हार्ट, आंखें, ऑपरेशन करा दिया, पेट, हड्डियां वगैरह वगैरह। लेकिन यहां चंद्रमा मनुष्यो जातः चक्षु सूर्यो जातः, चंद्रमा मन का कारक है और मन के अधीन हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां टेंशन में आ जाती हैं। इसलिए चंद्रमा की दशा में जब राहु आता है और उस समय उसको भारी टेंशन होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। चंद्रमा चला गया, अभी मंगल की दशा आ गई। मंगल की दशा में राहु आ गया। मंगल सेनापति है, वो निडर है, वो निडर है। राहु अंतर दशा में आ गया। उसने कहा जैन सर, जैन। कहता तुम कौन? कहता राहु। कहता आप कौन? मैं सेनापति। अब यहां पर युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा और यहां पर दुर्घटना का योग बनेगा ही बनेगा। क्योंकि उसने डरना नहीं, मंगल ने, क्योंकि वो तो खुद सेनापति है और राहु उसका सेक्रेटरी आ गया। तो मंगल में राहु जब चलेगा तो दुर्घटना होने के योग बनते हैं, मारपीट होने के योग बनते हैं, पुलिस केस होने के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको। ये मैं आपको भी जर्नल सिखा रहा हूं। क्या? डेमोक्रेटिक। और जब ये राशियों के स्वामी अगर बन जाएंगे, भावों के स्वामी बन जाएंगे, तो आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करोगे कि मंगल मान लो छठे भाव का स्वामी है और राहु अष्टम में बैठा हुआ है और उस समय मंगल में राहु आ गया तो मृत्यु का योग भी बन सकता है। दोनों मारपीट इतनी जबरदस्त हो जाएगी, कोई एक मर सकता है। तो आप बता सकते हो एक मर सकता है। अब वो कौन से घर में बैठे, कहां बैठे, फिर आपको वो एनालिसिस करना होगा, फिर आपको बताना पड़ेगा तुम कैसे बताएं। मंगल चला गया, उसके बाद में बृहस्पति आ गया, क्योंकि देवता ग्रुप कंप्लीट करते हैं पहले। उसने कहा जैन गुरुदेव, जयराम जी की। बोले जयराम जी की। बोला आप कौन? कहता मैं राहु। कहता आप कौन? कहता मैं आसाराम बापू। कहता ठीक है, फिर करो तैयारी, फिर तुम्हारी बुद्धि को तो मैं घुमाऊंगा ही घुमाऊंगा। तो जैसे ही गुरु में राहु आएगा तो राहु उसकी बुद्धि को, गुरु की बुद्धि को क्या करेगा? भ्रमित करेगा और वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा और जाकर के उसको कुछ न कुछ उलझने आएंगे। बड़े से बड़े गुरु की किसी की दशा चल रही हो और उसमें राहु की अंतरदशा अगर आ जाए तो बड़े से बड़ा महान ज्योतिषी भी भ्रमित हो जाता है, बड़े से बड़ा गुरु भी भ्रमित हो जाता है, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी भ्रमित हो जाएगा। राजा परीक्षित जैसा भी भ्रमित हो जाएगा, वो भी सांप डाल देगा ऋषि के गले में, वो भी भ्रमित होगा। इसलिए जब आपकी गुरु में राहु की अंतरदशा चल जाए तो अलर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? अलर्ट हो जाओ कि आपके सामने राखी सावंत तो नहीं आ गई। फिर अलर्ट होना पड़ेगा आपको कि कहीं मुझे फंसा न दे, कोई अप्सरा ना आ जाए, कोई मेनका ना आ जाए, कोई उर्वशी ना आ जाए। तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? कि हमारी बुद्धि को ग्रह भ्रमित करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रेडिक्शन क्या है? डेमोक्रेटिक है कि नैसर्गिक ये प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं ये ऐसे चलती है, लेकिन ये दशाएं क्या हो सकती हैं? परिवर्तित तो और ज्यादा भी हो सकती है। मान लो राहु धनु में बैठा हो और मीन में बैठा हो और उस समय अगर कहीं राहु की दशा आ जाए तो उस समय तो गुरु की बुद्धि बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि यानी आपका जो जुपिटर जो ऑक्युपाइड बाय राहु, तो उस समय वो आपको कैप्चर कर लेगा।
अभी ये वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, अब हम इधर वाले में चलते हैं।